हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार जमीन सर्वे में जो अभी अपडेट आया है परिमार्जन और वंशावली को लेकर। तो उस पर हम विस्तार रूप से बात करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे हम वंशावली के विषय में। तो चलिए इसको विस्तार रूप से समझते हैं, जिसमें अधिकारी ने कुछ अपडेट दिया है उसको हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। जैसे लिखकर आया यहाँ पे, सबसे पहले देखिए, यदि मृत्यु प्रमाण हो तो जमा करें, नहीं तो छोड़ दे। मौखिक बंटवारा भी मान, यदि आपने अपने आधार पर मौखिक बंटवारा कर लिया उसको भी मान यहाँ पे करना है। जमीन सर्वे आप खुद से बनाए, वंशावली दस्तावेज के साथ जमीन की करे घोषणा है। यानी आपको जो वंशावली है वह स्व वंशावली अपने आप से बना लेना है और अपना दस्तावेज के साथ जमीन की घोषणा करना है। और नीचे लिखकर आया है, राज्य में आम लोगों को परेशानी को समझते हुए दैनिक भास्कर के जमीन सर्वे से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को जानकारी जुटाई है। जमीन सर्वे के लिए किसी को भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, खुद से अपना वंशावली बनानी है। जमीन के दस्तावेज के साथ खुद घोषणा करना है कि सर्वे अधिकारी आपके गांव में जाकर दस्तावेज की जांच करेंगे। जमीन के दस्तावेज और दखल कब्जा के आधार पर नया खतियान बनाएंगे। जिला बंदोबस्त अधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर ने कहा कि किसी को भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी वंशावली बनवाने के लिए। किसी भी अधिकारी के पास आप अपना मौखिक बंटवारा कर लीजिए, यदि हो तो आप अपना शेड्यूल भी बनवा कर आप रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जहाँ पर इसको बताया गया है अधिकारियों द्वारा, जैसे कि आवेदन कैसे देना है। तो आवेदन प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 में देनी है, इसको स्व घोषणा कहा जा रहा है। प्रपत्र 2 में जमीन का दावा और प्रपत्र 3 में पारिवारिक सूची भरकर देना है। और कौन जमीन सरकारी है, यानी सरकारी ज़मीन के बारे में बताया गया है। गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास बिहार सरकार की ज़मीन है। वही कैसर ए हिंद ज़मीन केंद्र सरकार की है। इस ज़मीन का खतियान सरकारी है। वंशावली क्यों जरूरी है? वंशावली को पारिवारिक सूची कहते हैं। इसके ज़रूरत नाम ट्रांसफ़र के लिए इसको खुद बनाकर देनी है। सर्वे अधिकारी गाँव में जाकर जाँच करेगी। कागजात नहीं रहने पर क्या होगा? तो देखिए, कागजात का दावा करने वाले व्यक्ति के पास जमीन का कागजात नहीं है, ऐसी स्थिति में जमीन के चौकीदार के पास दस्तावेज होगा। सर्वे अधिकारी के द्वारा खोजा जाएगा। अधिकारी दावे का सत्यापन करेंगे। दावा सही हो तो खतियान बनेगा। मौखिक बंटवारा मान्य होगा या नहीं? तो देखिए यहाँ पर लिखकर आ रहा है, पारिवारिक सहमति से मौखिक बंटवारा को लिखित रूप से मिलने पर ही पूरी तरह से मान्य। यानी कि आपको एक शेड्यूल बना लेना है कि आपका कौन सा प्लॉट कौन जोत रहा है, कौन सा प्लॉट कौन जोत रहा है, उसके आधार पर यह भी मान्य कर दिया जाएगा। उसके बाद एक्सपर्ट की राय कुछ आया है, जिसमें लिखा है, सर्वे का मतलब जमीन के मालिकाना हक और दखल की जानकारी करनी है। पूर्वजों के नाम से चली आ रही जमीन का खतियान वर्तमान व्यक्ति के नाम से होने पर समस्याएं कम होगी, जमीन का विवाद घटेगा। ये सही बात है। और खतियान कैसे बनेगा? तो यहाँ देख सकते हैं, खतियान में खाता नंबर, रैयत का नाम और पता, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, एरिया, चौहदी, लगान और दखलकार का नाम रहता है। दखलकार का नाम तब होगा जब रैयत का नाम दूसरा होगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे अब परिमार्जन को लेकर। तो चलिए हम परिमार्जन वाले पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड, हम आ गए हैं अभी परिमार्जन के ऊपर हम बात करेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है, भूमि सर्वेक्षण अधिकारी खुद कर लेंगे परिमार्जन। यानी आपका ज़मीन का यदि परिमार्जन नहीं हुआ है यहाँ, यानी कि आपका खाता किसरा जीरो शो कर रहा है और अधिकारी कोई बोल रहा है, अमीन ही बोल रहा है ऐसे आपका परिमार्जन करना होगा, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी भाग दौड़ नहीं करना है, परिमार्जन सर्वे अधिकारी खुद कर लेंगे। तो चलिए हम इसको विशेष रूप से पढ़ते हैं। यहाँ पर विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर जिला अभिलेखागार और अंचल कार्यालयों में लंबी कतार लगी है। इसी बीच निर्धारित तिथि तक जमीन का रिकॉर्ड जमा करने की अफवाह भी फैलाई गई थी। जिला बंदोबस्त अधिकारी फिरोज अख्तर ने साफ किया है कि जमीन का रिकॉर्ड जमा करने के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है, इसलिए रैयतों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। विशेष भूमि संरक्षण को लेकर जारी ऊहापोह के बीच राहत भरी खबर है। विभाग ने बताया कि जिन रैयतों का परिमार्जन नहीं हो रहा है वे अंचल और अभिलेखागार का चक्कर लगाना छोड़ दें। सिर्फ अपनी ज़मीन से संबंधित निबंधन दस्तावेज या ऑनलाइन ऑफलाइन खतियान या ज़मीन की नई या पुरानी रसीद प्रपत्र 2 के साथ जमा कर दे। परिमार्जन का काम सर्वे के दौरान खुद हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर बताया गया है कि आपको परिमार्जन के लिए कहीं भी भटकना नहीं है, ये सर्वे अधिकारी खुद कर लेंगे। सिर्फ आपके पास दस्तावेज और एक शेड्यूल बनवा लेना है, उसके आधार पर आपका परिमार्जन भी कर दिया जाएगा और आपका जो रसीद नहीं करता है तो सभी हो जाएगा। और यदि खाता खेसरा जीरो भी बताता है उसको भी सुधार कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।